इंडिया टाइम्स.com न्यूज के हवाले से 9 जून 2023 गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा एक नाबालिग रेप पीड़िता की 7 माह के गर्भ को गिरवाने की याचिका खारिज कर दी गई और मौखिक रूप से सुझाव दिया कि पुराने जमाने में 14-15 वर्ष में शादी और 17 की उम्र में बच्चा हो जाता था। मनुस्मृति पढ़नी चाहिए तुम्हें। 21वीं सदी के साइंस युग में एक न्यायमूर्ति का यह बयान सुनकर दिमाग चकरा गया। लगा कि कहीं हम बैक गियर में तो नहीं जा रहे हैं। सोचा कि मनुस्मृति पढ़ने को बोला है तो चलो पढ़ते हैं। दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा। मनुस्मृति में जो लिखा है महिलाओं के बारे में वो आपको भी हक है जानने का। लेकिन उससे पहले इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि मोटिवेशन मिले आगे के वीडियोस बनाने का। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है। अभिनंदन है। खबर इस प्रकार है, बलात्कार पीड़िता 16 साल 11 महीने की है और उसके गर्भ में 7 महीने का भ्रूण है। उसके पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि गर्भावस्था 24 सप्ताह की उस सीमा को पार कर गई थी जिस तक अदालत की अनुमति के बिना गर्भपात किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समीर दवे ने बुधवार को कहा कि अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो वह याचिका की अनुमति नहीं दे सकते हैं। बुधवार को उनके वकील ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि लड़की की उम्र को लेकर परिवार चिंतित है। दोस्तों, बात करें इंडिया के एमटीपी एक्ट की, यानी कि गर्भपात के एक्ट की। इंडिया एमटीपी एक्ट 1971 के हिसाब से 12 महीने यानी कि 3 महीने की प्रेगनेंसी को किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा अबॉर्ट किया जा सकता था और विशेष परिस्थितियों में 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी को 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में इस 12 हफ्ते की अवधि को बढ़ाकर 20 हफ्ते कर दिया गया है और विशेष परिस्थितियों में जैसे रेप पीड़ित, माइनर, मेंटली चैलेंज्ड का 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में। 24 हफ्ते की ऊपर की प्रेगनेंसी में यदि बच्चे में कोई विकलांगता हो या कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो या जच्चा बच्चा के जीवन को कोई खतरा हो, तब इस केस में अज्ञानतावश ना तो परिवार वाले और ना ही वह लड़की समझ पाए होंगे कि वह गर्भवती है, इसीलिए इतना विलंब हो गया होगा। न्यायमूर्ति दवे ने कहा कि चिंता इसलिए है क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अपनी माँ या परदादी से पूछो, 14-15 अधिकतम उम्र शादी के लिए थी और लड़कियां 17 साल की होने से पहले अपने पहले बच्चे को जन्म देती थीं और लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। हालांकि आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको एक बार मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। मनुस्मृति पर बात करने से पहले भारत के बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के बारे में जान लेते हैं। पुराने जमाने में गोद वाले बच्चों की भी शादी करा दी जाती थी, जिसके काफी दुष्परिणाम सामने आए थे। इस एक्ट में शादियों की उम्र लड़कियों की 14 और लड़कों की 18 वर्ष निश्चित की गई। 1949 में स्वतंत्र भारत में फिर इसमें सुधार करके लड़कियों की उम्र 14 से 15 वर्ष की गई। 1978 में इसे अमेंड करके 18 वर्ष की गई और लड़कों की 21 वर्ष। इसे सारडा एक्ट कहा जाता है। 2022 में फिर से 18 वर्ष से बढ़ाकर इसे 21 वर्ष करने का प्रपोजल दिया गया है। ये सब बदलाव इसलिए किए गए हैं कि एक लड़की का शरीर जब तक परिपक्व ना हो जाए तब तक वह स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, इसकी गारंटी नहीं होती है। मां बनने के लिए लड़की को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सक्षम होना चाहिए। अगर वह कम उम्र में मां बनती है तो डिलीवरी के समय अधिक ब्लीडिंग होने से या टॉक्सीमिया यानी कि इन्फेक्शन होने से, प्रोलॉन्ग और डिफिकल्ट लेबर यानी कि डिलीवरी में ज्यादा समय लग सकता है, जिसके बहुत दुष्परिणाम देखे गए हैं।
अक्सर देखा गया है कि कम उम्र में मां बनने से बच्चे में मानसिक और शारीरिक विकलांगता के भी खतरे बढ़ जाते हैं। इन सब कारणों से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि प्रसव के समय महिला का निधन, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है, जो कि अब शादी की उम्र बढ़ाने से काफी हद तक घट गया है। 2018-2020 में ये 97 है, जो कि 2001 से 2003 में 301 था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चा जो जन्म के समय मर जाता है, उसकी भी दर घटकर 21 हो गई है 58 से। जल्दी शादी होने से लड़की की पढ़ाई, उसका कैरियर, उसकी अपॉर्चुनिटी में बाधा पड़ती है। जल्दी शादी, जल्दी बच्चे और कई सारे बच्चे होने की संभावना पूरी रहती है, यानी कि बिग फैमिली साइज, जिससे गरीबी, उनके पालन पोषण में दिक्कत, उनकी पढ़ाई में दिक्कत और भी कई सारे नुकसान होते हैं। अरे हाँ, मनुस्मृति पढ़ने को कहा था। चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। अध्याय 9 का 94 वाला श्लोक क्या कहता है? 30 वर्ष का पुरुष 12 वर्ष की सुंदरी कन्या से विवाह करे या 24 वर्ष का 8 वर्ष की कन्या से करे, और अग्निहोत्र आदि धर्म का नाश हो तो शीघ्र कर ले। अब आप खुद अपनी तर्क बुद्धि से सोचें कि जो उस समय का उचित था, आज के परिप्रेक्ष्य में वो कितना अनुचित और कितना अनैतिक है। नारियों के विषय में मनु महाराज के और विचार पर गौर कीजिए जरा। दूसरे अध्याय का 213वां श्लोक क्या कहता है? पुरुषों को खराब करना स्त्रियों का स्वभाव ही है, अतः बुद्धिमानों को इनसे बचना चाहिए। पुरुष विद्वान हो चाहे अविद्वान, स्त्रियां उसे बुरे रास्ते पर डाल देती हैं। दूसरे अध्याय का 214वां श्लोक। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे अपनी लड़की हो, इनके पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां कई बार विद्वानों को भी खींचकर बुरे रास्ते पर ले जाती हैं। दूसरे अध्याय का 215वां श्लोक। हर स्त्री को जानना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ण, किसी भी जाति की हो, कि वह कितनी बुरी है और पुरुषों को वह पथभ्रष्ट कर देती है। जबकि अधिकतर ऐसे केसेस में पुरुष ही पहल या जबरदस्ती करते हैं। ललाई लिए भूरे रंग वाली, 6 उंगलियों वाली, ज्यादा बालों वाली, बिना बालों वाली, ज्यादा बोलने वाली स्त्री के साथ विवाह ना करे। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक। वे क्या करें? क्या माता पिता उन्हें सारी उम्र घर में रख सकेंगे? क्या वे आत्महत्या कर लें? क्या वे पेशा करने वाली वेश्याएं बन जाएं? जिनका कोई भाई ना हो, उसके साथ विवाह ना करें। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक। इसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर कि उसका कोई भाई नहीं है। पुरुषों को दिन रात स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए। 9वें अध्याय का 2 श्लोक। ये क्यों कहा है, ये मैं आगे बताऊंगी। कुमारा अवस्था में पिता उसकी देखभाल करता है, युवा अवस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र। नारी स्वतंत्र नहीं की जानी चाहिए। ध्यान दीजिए इस लाइन पर। स्त्रियों को जरा जरा सी बातों से बचना चाहिए, नहीं तो दोनों कुलों की बदनामी होती है। यह है 9वें अध्याय का 3 और 5वां श्लोक। स्त्रियों को घर के कामों और धर्म के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए, ताकि वे खाली समय प्राप्त न कर सकें। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसी कानून का पालन आज तक स्त्रियां जाने अनजाने में कर रही हैं, और उनसे अपेक्षा भी यही की जाती है। लोग कहते हैं कि स्त्रियां धर्म का टोकरा उठा के चल रही हैं, लेकिन देखिए कि उसकी सीख, उसकी शिक्षा कहां से उन्हें मिलती है। चाहे स्त्री पुरुष के बराबर शिक्षित हो या आत्मनिर्भर हो, लेकिन सोचा यह जाता है कि घर के सारे काम स्त्रियां ही करें। स्त्रियों को बचाकर रखना चाहिए। वे सुंदर या कुरूप का भी ध्यान नहीं करती हैं, वे किसी भी पुरुष की हो जाती हैं। यह है 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। स्त्रियों को व्यभिचारिणी स्वभाव का बोला है सरासर। इसी कारण स्त्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए।
नियत खुद की खराब हो और बंदिशें स्त्रियों पर। स्त्रियों में क्रोध, कुटिलता, द्वेष और बुरे कामों में रुचि स्वभाव से ही होती है। 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। किसी स्त्री का स्वभाव कैसा या किसी का भी स्वभाव कैसा है, दूसरा उतना ही जान सकता है जितना कोई उसे दर्शाता है। और स्त्री हो या पुरुष, दोनों का स्वभाव क्रोधी, कुटिल या व्यभिचारिणी हो सकता है। दुर्वासा मुनि अपने क्रोध और श्राप देने के लिए कितने प्रसिद्ध हैं। स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों से नहीं करने चाहिए। ध्यान दीजिए, सभी स्त्रियां ध्यान दीजिए, या जो स्त्रियां सुन नहीं रही है उनके पुरुष मित्र या उनके पुरुष रिश्तेदार ध्यान दीजिए, उन स्त्रियों को बताइए कि उनके संस्कार वेदों के हिसाब से नहीं करे जाने चाहिए। ये लिखा है मनुस्मृति में। वे मूर्ख होती हैं, वे अशुभ होती हैं। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। देख लीजिए, आप सभी स्त्रियां, आप सब मूर्ख हैं, आप सब अशुभ हैं। मनुस्मृति में और भी ऐसे अनगिनत श्लोक भरे पड़े हैं जो स्त्रियों को नीच, मूर्ख, पाप योनि बताते हैं। इसीलिए मैं भी न्यायमूर्ति दवे जी का समर्थन करती हूँ कि हर किसी को मनुस्मृति जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि स्त्रियों को अपनी औकात पता चले। उस रेप पीड़िता की डिलीवरी की संभावित तारीख 16 अगस्त है। इसीलिए उन्होंने अपने चैम्बर में विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ली। न्यायाधीश ने वकील को सूचित किया। न्यायाधीश ने कहा, अगर भ्रूण या लड़की में कोई गंभीर बीमारी पाई जाती है तो अदालत इस पर विचार कर सकती है, गर्भपात की अनुमति दे सकती है। लेकिन अगर दोनों सामान्य हैं तो अदालत के लिए इस तरह का आदेश पारित करना मुश्किल होगा। अगली सुनवाई 15 जून की है। दोस्तों, अब मैं आपके विवेक पर छोड़ती हूँ कि अगर आपकी किसी परिचित के साथ ऐसा हुआ होता तो गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश को यह परवाह नहीं कि उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी। जिस व्यक्ति ने उसके साथ ज्यादती की, उसी का बच्चा उसे पालना पड़ेगा। मान लो लड़की के प्रसव के समय कुछ अनहोनी हो जाए, जैसा कि रिसर्च में बताया गया है, जैसा कि अक्सर अविकसित अपरिपक्व शरीर के साथ हो सकता है, या बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस बच्चे की देख रेख, पालन पोषण में उसके पिता का अभाव होगा। उस लड़की के भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसके आत्मनिर्भर बनने के सपनों का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी शादी का क्या होगा। हमारे समाज में आज भी ऐसी लड़की को लोग अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। क्या आप में से कोई अपनी बेटी, बहन की शादी मनुस्मृति के अनुसार निर्धारित उम्र में करेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि फर्स्ट फॉलो व्हाट यू प्रीच। सलाह देना बहुत आसान होता है, पर उस पर अमल करना उतना ही कठिन। अंत में एक और सवाल, क्या ये इंडिया के हिंदू मैरिज एक्ट की अवहेलना नहीं? उम्मीद है पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला हो। केरल हाईकोर्ट के एक 12 मई 2023 के फैसले में एक लड़की को एबॉर्शन के लिए स्वीकृति दे दी, जिसमें उसके सगे भाई ने ही उसके साथ संबंध बनाए थे। उस लड़की को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक और फैसला उसी कोर्ट का 22 मई 2023 को आया, जिसमें एक लड़की के चचेरे भाई ने जबरदस्ती वीडियो बनाकर उसका 3 साल तक शोषण किया। लड़के को सजा मिली। दोनों ही केसेस में समाज में सेक्स को लेकर फैला टैबू और अज्ञानता जिम्मेदार है। कोई तो हो जो उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताए। कोई तो हो जो उन्हें नैतिक और अनैतिक के फर्क के बारे में बताए। केरल हाई कोर्ट का फैसला मॉरल ग्राउंड्स पर तारीफ के काबिल है। भाई के बच्चे को समाज और या वे खुद भी कभी नहीं स्वीकारते। आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट में जिक्र करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय में। अपना ध्यान रखिए।